हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में समझा। हमने जाना कि एक बिजनेस को उसके एनवायरनमेंट की समझ रखना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के डिसीजंस पर असर डालते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, जिसके प्रति बिजनेस की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वो फैक्टर है सोशियो कल्चर फैक्टर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोशियो कल्चर फैक्टर या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर बना है। पहला सोशल फैक्टर्स और दूसरा कल्चरल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वहाँ की सोसाइटी में ह्यूमन रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, या वहाँ के लोगों का फैमिली सिस्टम कैसा है, वहाँ की क्या स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, वहाँ की क्या सेविंग हैबिट्स हैं। इन सब के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो हमें वहाँ के वैल्यू सिस्टम को, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ की रिचुअल्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। और इस चीज को अगर हम समझ लें तो हम अपने बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ले पाएंगे जो आगे जाकर एक सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं उस सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को, कि सोसाइटी किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स को कि वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, वहाँ के फैमिली सिस्टम को कि वहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या वहाँ के लोगों का आपस में कैसे रिलेशनशिप है। इसी तरह से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमें समझना होगा कि वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ के लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, साथ में वो लोग कितने हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कॉन्शियस हैं, और साथ ही वहाँ के लोगों की सेविंग हैबिट्स, वहाँ के लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर हम वहाँ की ट्रेडिशंस को समझ लें, वहाँ के कस्टम्स को समझ लें, अलग अलग ग्रुप के वैल्यूज एंड प्रैक्टिस को समझ लें, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स को, रिचुअल्स को या रिक्रिएशनल हैबिट्स को समझ लें, तो हम अपने बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन फैक्टर्स की समझ एक बिजनेस में क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले इन फैक्टर्स की समझ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय अगर हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो हमारा प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकता है। इसी तरह से अगर हम उस प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना चाहते हैं, तो भी हमें सोशो कल्चर फैक्टर की समझ होना बहुत जरूरी है। साथ ही बिजनेस एथिक्स डिसाइड करने हो, अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिसीजन लेना हो, या अपने बिजनेस में हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस में स्मूथ सप्लाई चेन चाहते हैं, मींस हम चाहते हैं हमारे यहाँ हमेशा रॉ मटेरियल अवेलेबल रहे, हमारे यहाँ कभी भी कोई रुकावट ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस सोर्स का सप्लाई चेन है उसके सोशल कल्चर फैक्टर को समझें। आइए देखते हैं कि इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सोशियो कल्चर फैक्टर का क्या रोल है। अगर हम वहाँ के सोसाइटल ट्रेंड को समझ लें, वहाँ के वैल्यू सिस्टम, फैमिली सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम को समझ लें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट में फीचर्स डाल सकते हैं जो कि कस्टमर के लिए जरूरी हैं। इसी तरह से अगर हम वहाँ के रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को समझ लें, वहाँ के ट्रेडिशंस को समझ लें, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग उसी तरह से कर सकते हैं, और साथ ही प्रोडक्ट की लॉन्च करने का टाइम भी हम उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो तो उसके लिए भी सोशल फैक्टर्स की समझ बहुत जरूरी है। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। हम वहाँ के जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट की
मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। साथ ही वहाँ की कल्चरल वैल्यूज को, कल्चरल सिस्टम को भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में या उसकी मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। चाहे वहाँ की लैंग्वेज हो, चाहे वहाँ के सिंबल्स हो या उनकी कल्चरल वैल्यूज हो, उन सबको अपनी एडवर्टाइजमेंट में अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारा प्रोडक्ट एक ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकता है। इसी तरह से अगर एक बिजनेस अपने एथिक्स को डिसाइड करना चाहता है, वो डिसाइड करना चाहता है कि क्या क्या चीजें उसके बिजनेस के लिए एथिकल मानी जाएंगी, तो उसके लिए भी वो वहाँ के जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं जिनको वो एथिकल या अनएथिकल मानती है। उन सोसाइटल नॉर्म्स को अगर हम समझ लें तो उसके अकॉर्डिंगली एडवांस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ताकि उस सोसाइटी के लिए कोई भी हार्मफुल डिसीजन ना लिया जाए। इसी तरह से आजकल CSR के बारे में जो बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, तो एक बिजनेस को जब इस तरह के CSR प्रोग्राम्स डिसाइड करने हो तो भी वो वहाँ के सोशल डिवीजन को, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को, एजुकेशन लेवल को, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने CSR के प्रोग्राम्स भी डिसाइड कर सकता है। इसी तरह से अगर हमें अपने बिजनेस में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मेंटेन करनी हो तो उसके लिए भी हमें समझना होगा कि वहाँ पर क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से बिजनेस पर इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए हमें वहाँ की वर्क प्लेस की डाइवर्सिटी की पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंगली बनानी होंगी। साथ ही अगर हम वहाँ का डिफरेंट कल्चर समझ लें, वहाँ की लैंग्वेजेस समझ लें, वहाँ के ट्रेडिशंस को समझ लें, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप पॉलिसीज को डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने बिजनेस में चाहते हैं कि सप्लाई चेन स्मूथ बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कभी भी रॉ मटेरियल की स्केर्सिटी ना आए, तो इसके लिए हमें जहां से भी हमारा रॉ मटेरियल सोर्स किया जा रहा है वहां के लोगों के सोशल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। हमें देखना है कि वहां के लोग किस तरह से वर्क करते हैं, वहां का क्या वर्क कल्चर है, किस बात पर वो लोग किसी भी चीज के अगेंस्ट जा सकते हैं और किस चीज को वो फेवर करते हैं, किस टाइम पर वो छुट्टी करते हैं, किस टाइम पर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में बिजी हैं। उसको देखते हुए हम अपनी रॉ मटेरियल की सप्लाई को प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस भी हमारे बिजनेस की नेगोशिएशंस में, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो वहां की कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर ही हम नेगोशिएशंस कर सकते हैं और हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सक्सेसफुल ट्रीटी में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सोशो कल्चर फैक्टर के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। अब आपके सामने टास्क है कि आप लोगों को कुछ एडवर्टाइजमेंट्स सर्च करनी है जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई हैं, जो बहुत सारी कस्टम्स और ट्रेडिशंस को एडेप्ट करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सोशो कल्चर फैक्टर के बारे में बहुत पता लगा होगा और इसी तरह की और वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।